अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल किया वो नजात पा गया, और जिस शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ अमल किया वो शख्स नाकाम रहा, वो शख्स जन्नत के रास्ते से दूर रहा, भटकता रहा। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, ये महीना आते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नाम पर रंगारंग खुशियों का एहतमाम किया जाता है, और ख़ास करके रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को एक अलग तरीके से जश्न मनाया जाता है, और ये साबित किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इसी दिन हुई है, और पैदाइश की खुशी में हम सब खुशियां मना रहे हैं, झूम रहे हैं। जबकि जश्न ईद मिलादुन नबी का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और आप अगर सीरत का मुताला करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख का मुताला करेंगे तो तारीख़ पैदाइश में बेशुमार इख्तलाफात हैं, जबकि तारीख़ वफ़ात में कोई इख्तलाफ नहीं है। मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, ये भी किताब में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम को पैदा हुए। इतने सारे इख्तिलाफात हैं। और खुद फतावा रिजविया के अंदर, फतावा रिजविया जिल्द 26 के अंदर अहमद रजा खान साहब की भी बात मौजूद है। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। देख सकते हैं किताब, उनकी किताब में बाकायदा ये मौजूद है कि 8 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल को होती है। सोचने वाली एक बात यह है कि साहिब गुनियतुत तालिबीन कौन, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम को पैदा हुए। लोग तो महीने में इख्तिलाफ कर रहे थे कि महीने की फला फला तारीख में, यहाँ पर महीने में भी महीना भी अलग है, तारीख भी अलग है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हमारे बरेलवी भाइयों के लिहाज से ईद मिलादुन नबी का जश्न मुहर्रम की 10वीं तारीख को होना चाहिए। क्यों? खुद अहमद रजा खान साहब मलफूजात के अंदर लिखते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह कायनात के सबसे बड़े गौस हैं। और गौस का मतलब क्या होता है? आगे लिखते हैं कि गौस कौन है? कहते हैं गौस वो है जिन्हें जमीन की गहराई से लेकर के आसमान की ऊंचाई तक का सारा इल्म उसके पास मौजूद हो, यहां तक के लोहे महफूज तक की बातों का भी इल्म वो रखता हो। जिस तरह से किसी के हाथ में अगर एक दाना हो तो आदमी की हथेली पर अगर वो दाना हो, हथेली के अंदर वो दाना हो, तो उस दाने की लंबाई, चौड़ाई और कैफियत से वाकिफियत रखता है। तो बकौले अहमद रजा खान साहब इसी तरह से पूरी दुनिया की वाकिफियत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह साहब रखते हैं। तो होना क्या चाहिए था कि ना हमारी बात ना आपकी बात, चलते हैं उनकी बात मानने के लिए जिनके बारे में ये फतवा दिया जाता है कि कायनात की एक एक चीज के बारे में इल्म है। लिहाजा दूसरे भाई मुहर्रम की 10वीं तारीख को शिया हजरात वो मातम हुसैन पर जुलूस निकालते, और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर जश्न मनाते। वो घोड़ा लेकर के निकलते, आप बैल लेकर के निकल जाते। होना तो ये चाहिए था। तो अजीब बात है, तारीख़ पैदाइश में इतने सारे इख्तिलाफात हैं, और इत्तेफाक इस पर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को होती है। और रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का और मदीने का हाल क्या होता है, एक हदीस से समझते हैं। वान अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
लम्मा कानल यौमुल्लज़ी माता लम्मा कानल यौमुल्लज़ी दखल फीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनता अज़ा मिनहा कुल्लु शै फलम्मा कानल यौमुल्लज़ी माता फीहि अज़लम मिनहा कुल्लु शै वमा नफज़ना अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ऐदी व इन्ना लफी दफनी हत्ता अनकरना कुलूबना रवाहु तिर्मिज़ी फी अबवाबिल फ़ज़ाइल। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि लम्मा कानल यौमुल्लज़ी दखल फीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना, जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना दाखिल हुए थे, वो दिन मदीना वालों के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था, सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था। मदीने का हर शख्स ये चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ मेहमान बने, हमारे यहाँ मेहमान बने। लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के इंतजार में मदीना से निकल करके दरख्तों खजूरों के दरख्त पर चल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह तकते थे, कब आप तशरीफ ला रहे हैं, कब आप तशरीफ ला रहे हैं। सहाबी रसूल कहते हैं जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, उस दिन सबसे ज्यादा हम मदीना वालों के लिए खुशी का दिन था। खुशी के मारे फूले नहीं समाते थे। आगे फरमाते हैं फलम्मा कानल यौमुल्लज़ी माता फीहि अज़लम मिनहा कुल्लु शै, और मदीने के अंदर जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत होती है, वफात होती है, मदीना वालों के लिए सबसे तारीक दिन था, सबसे मुश्किल दिन था, सबसे कठिन दिन था। मदीना वाले इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो जैसे जलीलुल कद्र सहाबी अपना आपा खो देते हैं, कहते हैं जो शख्स ये कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है, मैं उनकी गर्दन कलम कर दूंगा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेहाल हो जाती है, कहती है सुब्बत अलैया मसाइबुद्दहर लो सुब्बत अलन नहार सिरना लयालिया, के वालिद मोहतरम की वफात की वजह से आज मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें आई हैं, इतनी परेशानियां आई हैं। अगर मेरी इन परेशानियों को उठा करके दिन पर डाल दिया जाए तो यह दिन रात में तब्दील हो जाएगा। सहाबा किराम रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, बेचैन हैं, बेकरार हैं, सब गम के मारे निढाल हैं, परेशान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जुदा हो गए हैं। अब हम मसला पूछेंगे तो किससे मसला पूछेंगे? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का दिल करेगा तो हम दीदार कैसे करेंगे? सारे मसाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने की वजह से हल हो जाया करते थे। अब क्या होगा, अब क्या होगा? ये रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, ये रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। तो इतने सारे इख्तिलाफात और इसमें इत्तिहाद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात रबीउल अव्वल की 12 तारीख की हुई है, लिहाजा ये दिन खुशी का मौका नहीं है, बल्कि ये वो दिन था जिस दिन सहाबा किराम गम के मारे निढाल थे, बेचैन थे, बेकरार थे। अमली तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह साबित कर दिया कि मेरी पैदाइश के दिन को ईद का दिन ना मनाना। एक हदीस से समझते हैं, वअन अबी क़तादा अल अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौमिल इस्नैन फ़क़ाल फ़ीहि वुलिदतु व फ़ीहि उन्ज़िला अलैया, रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब अस्सियाम। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोमवार के रोजे के बारे में पूछा गया, पीर के दिन के रोजे के बारे में पूछा गया, मंडे के दिन के रोजे के बारे में पूछा गया कि सोमवार के दिन रोजा आप रखते हैं, वजह क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फीहि वुलिदतु, जिस दिन मेरी पैदाइश हुई वो सोमवार का दिन था, तारीख नहीं दिन। जिस दिन मेरी पैदाइश भी वो सोमवार का दिन था। वो फीह उन्ज़िला अलैया, और कुरान जब मुझ पर उतारा गया, मुझ पर जब पहली वही नाजिल हुई तो वो दिन भी सोमवार का दिन था। हम सब जानते हैं कि ईद के दिन रोजा रखना हराम है, लिहाजा अमली तौर पर रोजा अपनी पैदाइश के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रख करके उम्मत को यह पैगाम दिया है कि लोगों, मेरी पैदाइश का दिन ईद का दिन नहीं है,
ईद के दिन तो रोजा नहीं रखना है, और मैं तो अपनी पैदाइश के दिन रोजा रखता हूं, हर सोमवार को मैं रोजा रखता हूं। लिहाजा कोई मेरी पैदाइश के दिन को ईद का दिन ना समझे, खुशी का दिन ना समझे, और खुशियां मनाने का दिन ना समझे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित कर दिया है कि अगर कोई रोजा रखना चाहे हर सोमवार को तो रोजा रखे, जुमेरात को रोजा रखे, लेकिन मेरी पैदाइश का दिन ईद का दिन नहीं है, क्योंकि ईद के दिन रोजा रखना हराम है और मैं अपनी पैदाइश के दिन रोजा रखता हूं। जश्न ईद मिलादुन नबी का नाम मनाना ये मोहब्बत रसूल है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत की दलील है। कुरान सूरह हश्र आयत नंबर 7 पढ़िए, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन पर अमल करने के मामले में जो जो तरीका बताया है, जो जो अमल बताया है, वो तरीका और वो अमल ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिन जिन चीज़ों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें मना किया है उन चीज़ों को करना छोड़ दो। फला काम मत करो, फला काम मत करो, फला काम मत करो, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मना है। लिहाजा वमा आताकुमुर रसूल फखुजू, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साल मुद्दत नबूवत में ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाना नहीं दिया है। लिहाजा ईद मिलादुन नबी का जश्न ना मनाना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की दलील है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी में ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाना साबित नहीं, क्योंकि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत क्या करते थे, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत क्या करते थे। लिहाजा ईद मिलादुन नबी का जश्न ना मनाना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की दलील है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी जिंदगी में कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न नहीं मनाया। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिनके खिदमात इस्लाम में इतने ज़्यादा हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों, जिन जिन लोगों ने मेरे साथ एहसान किया था सारों के एहसान का बदला हमने दे दिया है, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इतने ज़्यादा मुझ पर एहसानात हैं कि इन एहसानों का बदला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला देगा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न नहीं मनाया, और यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की दलील है। वमा आताकुमुर रसूल फखुजू, रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाना नहीं दिया है, लिहाजा ऐसा ना करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की दलील है। तो ये अमल ना करना मोहब्बत रसूल की दलील है। सहाबाए किराम मोहब्बत रसूल में फिदा थे, मोहब्बत रसूल कूट कूट कर सहाबाए किराम के अंदर भरी हुई थी, लेकिन किसी सहाबी से ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाना साबित नहीं। वो सहाबा जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में घर बार छोड़ दिया था, बीवी बच्चों तक को भी छोड़ दिया था। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या नहीं पड़ा, जंगे उहुद का मौका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने ये सदा लगाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है मैदान की तरफ चल पड़ो। अभी गुस्ले जनाबत का उनके साथ मामला था, तारीख उठाइए, गुस्ले जनाबत का मामला था। सोचते हैं अगर मैं गुस्ल करूंगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी का हो जाएगी, जाने में देर हो जाएगी। मोहब्बत का तकाज़ा, जाने में देर हो जाएगी। गुस्ल किए बगैर मैदान उहद में कूद पड़ते हैं, शहादत हो जाती है।
जब वो शहीदों का जायजा लिया जाता है तो क्या देखते हैं कि हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म से पानी टपक रहा होता है। पता जब किया जाता है तो पता ये चलता है कि गुस्ल करना जरूरी था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कि कहीं देर ना हो जाए मैदान पहुंचने में, गुस्ल किए बगैर मैदान में आ गए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही वजह है कि फरिश्तों ने इन्हें गुस्ल दिया था। जो गुस्ल किए बगैर मैदान जहाद में लड़ सकते थे, क्या वो अपने घरों के ऊपर झंडियां नहीं लगा सकते थे? क्या वो इस चौकी पर उस चौकी पर दौड़ नहीं लगा सकते थे? साबित नहीं है, इसीलिए नहीं साबित, इसीलिए नहीं किया, साबित नहीं इसीलिए सहाबा किराम ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, अइम्मा हजरात से साबित नहीं है। लिहाजा ये ऐसा अमल है जिसका ताल्लुक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है ही नहीं। इसी तरह से ये बिदात ईजाद कब होती है, कब से शुरू है? इसके मुजीद जिनका नाम है मुज़फ़्फ़रुद्दीन अबू सईद अल-कौकबूरी, जो मूसिल का बादशाह है। क्या अजब बात है, दीन के नाम पर कुछ भी अमल किया जाए तो सबूत क्या होना चाहिए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला नहीं है। कौन है? मुज़फ़्फ़रुद्दीन अबू सईद अल-कौकबूरी। सन 604 हिजरी में यह शख्स इस बिदात को ईजाद करता है। क्या मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 593 साल बाद यह बिदात ईजाद होती है। वफाते रसूल के 593 साल बाद 604 हिजरी में बिदअत इजाद होती है। 11 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है। 604 में से आप 11 को माइनस कीजिए, 593 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुए, 593 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद यह बिदअत इजाद होती है। सोचने वाली बात है, कोई अमल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किया जाए तो वो अमल दीन नहीं हो सकता है। कोई तरीक़ा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, वो तरीक़ा अगर सहाबी ईजाद करे तो सहाबी का ईजाद किया हुआ तरीक़ा दीन नहीं हो सकता है। तो 593 साल बाद ईजाद किया हुआ तरीक़ा ये दीन कैसे हो सकता है? और इस तरीके पर अमल करने से नबी की मोहब्बत कैसे जाग सकती है? तो नबी की मौजूदगी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सहाबा कोई तरीका इजाद करे तो वो दीन नहीं। एक हदीस से समझते हैं। वान अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ सलासतु रातिन इला बुयूत अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलूना अन इबादति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा उख़बिरू कअन्नहुम तक़ाल्लूहा फ़क़ालू व इन्ना नहनु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र फ़क़ाल अहदुहुम अम्मा अना फ़इन्नी उसल्ली अल-लैल अबदा व क़ाल आख़र अना असुमु अद-दहर व ला उफ़्तिर व क़ाल आख़र अना अअतज़िलु निसा फ़ला अतज़व्वजु अबदा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतुमुल लज़ीना क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा अमा वल्लाह इन्नी लअख़शाकुम बिल्लाहि व अत्क़ाकुम लहू लाकिन्नी असूमु व उफ़्तिर व उसल्ली व अरक़ुद व अतज़व्वजु निसा फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिन निकाह। बुख़ारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो कहते हैं तीन सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं ये जानने के लिए कि रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कैसे किया करते थे। मौजूद नहीं होते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में मौजूद होती हैं, या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक बीवी उनके पास जाते हैं, वहाँ मौजूद होती हैं, सारा मामला कह सुनाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में होते हैं तो आप ये काम करते हैं, ये अमल करते हैं। फलम्मा उख़बिरू कअन्नहुम तक़ाल्लूहा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का अमल बताया गया तो सहाबा किराम ने उसे कम समझा, और कम समझने की वजह बताई, रीजन बताया, कहा कि वअइना नहनु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र।
कहाँ हम, कहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ है, हमारा मामला तो ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, इबादत करने के लिए अलग तरीका निकालेंगे। अब तीनों साथियों ने इबादत करने का अलग अलग तरीका निकाल रहे हैं, अलग अलग तरीका निकाला। अब और कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में है, मौजूद है, और इबादत करने का नया तरीका निकाल रहे हैं। और नया तरीका निकालने वाले भी कौन है? सहाबा। अंबिया के बाद क़यामत तक ये हस्ती है, सबसे अजीम हस्ती है, सहाबा की हस्ती है। सहाबा की अजीम हस्ती अंबिया के बाद, वो तरीका निकाल रहे हैं। एक क्या कहते हैं कि अम्मा आना क़ाला अहदुहुम अना असूमुद्दहरा वला उफ्तिर। एक ने कहा मैं जब तक जिंदा रहूंगा रोजा ही रखूंगा, कभी भी बगैर रोजे के मैं नहीं रहूंगा। जबकि नबी का तरीका क्या है? रोजा भी रखना, रोजा नहीं भी रखना, लगातार रोजा नहीं रखना है रमजान के अलावा। एक ने तरीका निकाला। दूसरे ने तरीका निकाला अना उसल्ली वना उसल्ली लैला, मैं जब तक जिंदा रहूंगा रात भर जागता रहूंगा, इबादत करता रहूंगा। नबी का तरीका क्या है? रात में सोना भी, जागना भी। तीसरे ने तरीका निकाला अना आतज़िलुन निसा फला तज़व्वजु अबदा, मैं जब तक जिंदा रहूंगा औरतों से दूर रहूंगा, शादी में जिंदगी भर नहीं करूंगा। जबकि शादी करना ये नबी का तरीका है। तो तीनों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट करके अलग तरीका निकाला, और उस तरीके को निकालने का मकसद अल्लाह तक पहुंचना था, अल्लाह की रजा को हासिल करना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आप बहुत गुस्सा हुए, आप नाराज हुए। आपने कहा अंतुमुल लदीना कुल्तुम कज़ा व कज़ा, ये तरीका आप लोगों ने ऐसा ऐसा ही निकाला है। आपने कहा सुनो, अमा इन्नी लअख्शाकुम लिल्लाहि व अत्क़ाकुम लहू, मैं तुमसे अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज्यादा, तुमसे मैं डरने वाला, मैं सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला हूं, सबसे ज्यादा मैं तक़वा इख्तियार करने वाला हूं। लाकिन्नी असूमु व अफ्तिर, उसके बावजूद मैं रोजा भी रखता हूं, रोजा नहीं भी रखता हूं, मैं नमाज भी पढ़ता हूं, मैं रात में नमाज भी पढ़ता हूं, सोता भी हूं, और हमने निकाह भी किया हुआ है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, सुनो, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ करके कोई और किसी और तरीके को अपनाए, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ करके अलग तरीका अपनाए, उस शख्स का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं है। किससे फरमा रहे हैं? सहाबाए किराम से फरमा रहे हैं। यहां तो 593 साल बाद इस बिदात के ईजाद होने का इल्म होता है। ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाने का यह मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 593 साल बाद पेश आता है, और ये कहा जाता है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ऐसा कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सहाबा ने तरीका ईजाद किया, वो तरीका काबिल कबूल नहीं, तो ये तरीका काबिल कबूल कैसे होगा? इस हदीस में और एक नुक्ता याद रखिए, अगर हम लोग होते हैं तो क्या हम लोग क्या कह देते हैं? हमको टारगेट बनाया गया है, हमें कहा गया है। तीन ही अशखास थे, तीन ही लोग थे, और आपने खुलेआम कहा कि आप लोगों ने सुनो, आप लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है। हम अगर कहते, हम होते तो हम क्या कहते? मैंने ये अमल किया था, मैंने ये बुराई की थी, मुझसे गलत काम सादिर हुआ था और इसकी इस्लाह की बात की गई, हमको टारगेट बनाया गया। नुक्ता क्या है कि खुतबे का मकसद शर को दबाना है, खैर को बढ़ाना है। अगर मुआशरे और समाज के अंदर खिलाफे शरा कोई भी अमल फैल जाए, कोई भी अमल आम हो जाए जिसका ताल्लुक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हो, जिन बातों का ताल्लुक हकीकत से नहीं हो, तो उन बातों से आगाह करना, उन बातों की हकीकत को बताना, ये क्या है? इस्लाह है। आपका नाम ना लिया जाए,
आपके बारे में ना बताया जाए तो ये टारगेट नहीं है। क्या है? इस्लाह है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा रहे हैं कि मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हूं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी ऐसा था कि मा बालु अक़वामिन यफ़अलून कज़ा व कज़ा, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कोई अमल साबित हो और वो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से साबित ना हो, सहाबा के तरीके से साबित हो, तो अमल क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह से सरकार की आमद मरहबा, ये अजीब मामला है। 11 महीना ये कहते रहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हैं नाजिर हैं। क्या मतलब? हाजिर है, हमारे पास मौजूद है, नाजिर है, हमें देख रहे हैं। जब 11 महीना हाजिर है नाजिर है, फिर ये क्या मतलब है सरकार की आमद? पहले तो आपके अकीदे के मुताबिक सरकार की आमद तो 12 महीने है, फिर ये क्या सरकार की आमद मरहबा? क्या होता है? आदमी का जब अकीदा शरीयत के मुताबिक ना हो तो शैतान इसी तरह से इंसान के दिमाग से खेलता है। 11 महीने सरकार की आमद, 11 महीने हाजिर है नाजिर है, हाजिर है नाजिर है। सरकार आमद अभी नहीं थे, आप आए। आपके अकीदे के मुताबिक तो साल भर आप ही के पास रहते हैं, आपको देखते रहते हैं, आप ही कहते हैं हाजिर हैं नाजिर हैं, फिर अभी कह रहे हैं कि सरकार की आमद मरहबा। क्या सरकार की आमद वाकई होती है? शरीयत क्या अकीदा देती है? कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहता है, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 30 उठाइए, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी मरने वाले हैं और ये कुफारे मक्का भी मरने वाले हैं। सूरह अंबिया आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाता है, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले जितने भी अंबिया, जितने भी इंसान आए, किसी को भी हमने हमेशगी वाली जिंदगी अता ना की। अफ़इम्मित्ता फ़हुमुल खालिदून, ये कुफार मक्का आपके मरने की तमन्ना कर रहे हैं, अगर आपकी वफात हो जाती है तो क्या ये लोग भी हमेशा रहने वाले हैं? सब मरने वाले हैं। सूरह अल इमरान आयत नंबर 144 में अल्लाह ताला फरमाता है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, के लोगों सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक रसूल है। क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, आपसे पहले भी रसूल आए, वफात हुई, दुनिया छोड़ करके चले गए। अफ़ा इम्माता औ क़ुतिल, जरा बताओ क्या अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो जाती है या फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए जाते हैं, इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, क्या तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन छोड़ दोगे? क्या तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ दोगे? ये तीनों आयतें वाज़े कर रही हैं। कुरान कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मरने वाले हैं, आपकी वफात होने वाली है, आपकी वफात होने वाली है। जिस तरह और लोग दुनिया में आए चले गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला भी ऐसा ही था। क्या वाकई आमद होती है? एक हदीस से अज़बर कर लेते हैं। वहाँ नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु वलदी आदम यौमल क़ियामह व अव्वलु मन यंशक़्क़ु अन्हुल क़ब्र व अव्वलु शाफ़ि व अव्वलु मुशफ़्फ़ा, रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल फ़ज़ाइल। मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना सय्यिदु वलदी आदम यौमल क़ियामा, कि लोगों सुनो, मैं क़यामत के दिन तमाम इंसानों का सरदार रहूंगा। व अव्वलु मन यंशक़्क़ु अन्हुल क़ब्र, और जब क़यामत आएगी, मैदान महशर की तरफ जमा होने का मामला होगा, तो सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी। हदीस वाज़े कर रहे हैं कि सरकार की आमद का कोई मामला नहीं है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर है ना नाजिर है। आप कब्र के अंदर मदफून है, आप कब्र से कब उठेंगे? क़यामत के दिन जब मैदान महशर में जमा होने का मामला होगा, तब सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र फटेगी, तब उठेंगे और मैदान महशर में जमा होंगे। हदीस वाज़े कर रहे हैं। तो सरकार की आमद का मामला हो, हाजिर और नाजिर का मामला हो, ये वो अमाल है,
ये वो बिदात व खुराफात है जो सिर्फ बिदात व खुराफात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गुनाह किया जाता है, शरीयत के खिलाफ अमल किया जाता है। लिहाजा एक मुसलमान जो हकीकी मानों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मोहब्बत करने वाला होता है, वो वही करता है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना साबित हो। वो वैसे ही करता है जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना साबित हो, और वो उतना ही करता है जितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना साबित हो। दुआ करते हैं कि रब्बे करीम हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मुहाफ़ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बे करीम हमें हकीकी मानों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फैलाने वाला बना। रब्बे करीम जो लोग बिदात व खुराफात के शिकार हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर वो अमल कर रहे हैं जो अमल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, परवरदिगारा तो उन्हें हिदायत नसीब फरमा, तो उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही तरीक़ा नसीब फरमा, तो उन्हें बिदात व खुराफात को छोड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी और सही सुन्नतों की जानिब लपकने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगारा हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, हम में से जो मक़रूज़ हैं तो उनका कर्जा अदा कर दे, हम में से जहाँ कहीं अहले तौहीद परेशान हैं तो उनका हामी और नासिर बन जा। इसी तरह से मज़ीद कुरान और हदीस की बातें सुनने के लिए इतवार को सुबह 8 बजे इसी मस्जिद में मर्द और ख़वातीन को शिरकत फरमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा।